गाइस हम पहले बैग का बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ वूल का, और मैं इसके लिए 3.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सिंपल एक नॉट बनाएंगे, जो हम स्टार्टिंग नॉट बनाते हैं। सिंपल एक नॉट बनाने के बाद हम चेन्स बनाएंगे। हम पहले 40 चेन्स बनाएंगे, 40 चेन्स बनाएंगे हम, 40 चेन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ये 40। तो हमारी ये 40 चेन्स हो गई हैं। ये देखिए, ये हमारी 40 चेन्स हो गई हैं। तो 40 चेन्स करने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन्स और बनाएंगे। 40 चेन्स करने के बाद 2 चेन और बनाएंगे, और जो हमारी ये 2 चेन्स के थर्ड वाली चेन में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये थर्ड वाली चेन में हम अपने 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। तो 5 डबल क्रोशिया हमने बना दिए, 5 डबल क्रोशिया बना दिए हैं हमने। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 6th, हमें 6 वैसे 6 बनाने हैं। तो हमारा जो ये होल है, हम इस होल में ना बनाकर, जिसमें हमने बाकी 5 बनाया उसमें ना बनाकर, हम ये जो डबल क्रोशिया और ये चेन है ना, इसके बीच में हम अपना 6th वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे ये स्पेस है ये बंद हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बनाएंगे अपना 6th वाला डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो ये 6 डबल क्रोशिया बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। तो 6 डबल क्रोशिया करने के बाद हम जो हमारे ये बाकी की चेन्स हैं, हम यहाँ पे 1 1 1 1 डबल क्रोशिया करेंगे सेकंड लास्ट चेन तक। यहाँ पे एक चेन छोड़ देंगे, सेकंड लास्ट चेन तक हमें ये 1 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। कुछ इस तरीके से हमें ये 1 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे तो हमें ये पूरे 1 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे करके। तो लास्ट तक हमें यहाँ पे सेकंड लास्ट चेन तक, हमें इस वाली चेन तक हमें ये पूरा 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको ये पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे ये 1 1 डबल क्रोशिया कर दिया था, इस तरीके से कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैंने सेकंड लास्ट चेन तक 1 1 डबल क्रोशिया कर दिया था, ये लास्ट वाली चेन छोड़ दी थी। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे पहले करा था। पहले 5 करेंगे और फिर होल क्लोज करेंगे। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 डबल क्रोशिया करने के बाद हम जो 6th वाला है, ऐसे ही होल क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे अपना 6th वाला डबल क्रोशिया। तो ये 6th वाला डबल क्रोशिया मैंने बना दिया। तो अब हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम 1 मिनट।
तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हम ऐसे ही यहाँ पे भी 1 1 डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, जब यहाँ तक। चलिए मैं आपको बताती हूँ, वो ही हम सेम यहीं पे उसके ऊपर ही, मतलब जहाँ पे डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसके बिल्कुल ऊपर ही हम अपना वहीं पे 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जैसे हमने वहाँ पे ऊपर इसमें करा था पहले। ऐसे ही हमें ये 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरीके से। जहाँ जहाँ पर डबल क्रोशिया है वहीं वहीं पर आप फिर से 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाना, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको बनाते जाना है यहाँ तक। तो मैं आपको ये फिर से ऐसे ही पूरा करके फिर दिखाऊंगी क्या करना है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे लास्ट तक ये डबल क्रोशिया कर दिए थे, 1 1 डबल क्रोशिया करे हैं मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, 1 1 डबल क्रोशिया कर दिए थे मैंने, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमारी जो थर्ड चेन थी, ये फर्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया था, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमने ये स्लिप स्टिच कर दिया और हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद हम उसी यहाँ पे इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो हमारा चेन और ये एक डबल क्रोशिया हुआ है, ये हमारा 2 डबल, जो ये हमारी चेन है ये भी डबल क्रोशिया ही काउंट होएगी। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, हमें यहाँ तक 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो ये 2 यहाँ हो गए, तो नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन में 2, एक चेन में 2, ऐसे करके हमें 6 चेन्स में बनाना है टोटल। तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। अब फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही फिफ्थ चेन में हो गया, सिक्स्थ में। तो हमें टोटल 6 चेन्स में 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हम काउंट कर लेंगे कौन कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 और एक और में बनाना है हमें लास्ट 6 वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो हमारे ये 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा, ये कुछ ऐसा लगेगा। ऐसे ही हमने 6 डबल क्रोशिया 2 2 2 2 डबल क्रोशिया 6 चेन्स पे बनाने हैं। और फिर हम ऐसे ही लास्ट तक यहाँ तक जहाँ से हमने 5 डबल क्रोशिया स्टार्ट करे थे ना, इस यहाँ पे इस चेन तक, ये जो राउंड है इससे पहले जो हमारे एक क्रोशिया है ना, डबल क्रोशिया है, यहाँ तक हमें ये 1 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने पहले बनाया था ऐसे ही हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, कुछ ऐसे करके। ऐसे हमें सारा एंड तक बनाना है पूरा, ऐसे यहाँ तक हमें ये 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए मैं आपको ये पूरा करके फिर दिखाऊंगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बना दिया था एक एक इस तरीके से। अब हम वैसे ही जैसे हमने पीछे यहाँ पे करा था ना 6 चेन्स में 2 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही अब हम यहाँ से 6 चेन्स में 2 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। तो पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, ऐसे एक चेन में हो गया, एक चेन में हो गया, ये दूसरी चेन में एक, उसी जगह दूसरा, ये दूसरी चेन में हो गया, ये तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया, ये पांचवी चेन में 2 डबल क्रोशिया,
और ये 6 वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो ये हमारे 6 चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। तो हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ऐसे ही हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे 1 डबल क्रोशिया से, इस तरीके से। ये 1 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे लास्ट तक, अपना पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ तक अपना 1 डबल क्रोशिया बना के, चलिए मैं आपको ये पूरा राउंड करके फिर दिखाऊंगी। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया था, 1 डबल क्रोशिया कर दिया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर अपने फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था उस वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो हमें ये पूरा राउंड करना है, ऐसे ही 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारा ये बेस तो रेडी हो गया है। अब हम इसका थोड़ा अपर पोर्शन बना रहे हैं। तो जो हमारा बैग है उसमें क्या है, हाफ में तो नीचे ना वैसे ही वर्क है डबल क्रोशिया वाला, और हाफ में है मैश वर्क, मैश स्टिच। तो हम ये वो नीचे वाला बेस वाला वर्क नीचे बेस वाला बना रहे हैं अभी। ऊपर इसमें आएगी मैश वाली स्टिच आएगी और नीचे इसमें सिंपल स्टिचेस आएंगे। तो बैक में ऊपर जाते जाएंगे तो मैश स्टिच बनाते जाएंगे, और अभी नीचे हम यही वाला इसी डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट करेंगे। हाफ बैग में डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे और हाफ में हम मैश वाला वर्क करेंगे, मैश स्टिच डालेंगे। तो हमें ये ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया यहाँ से पूरा यहाँ तक बनाना है। तो मैं आपको ये पूरा करके फिर दिखाती हूँ। पूरा 1 एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है यहाँ तक, एंड तक। तो मैंने यहाँ पर ये ऐसे पूरा 1 डबल क्रोशिया का राउंड बना दिया था गाइस। तो ये कुछ ऐसी शेप ले लेगा, बोट टाइप शेप ले लेगा। तो ये मैंने 1 डबल क्रोशिया बना दिया था। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये हमारा जो पूरा राउंड कंप्लीट हो गया था, तो ये 1 2 3, तो हमारी जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया वाला था इस वाली चेन में हम अपना, 1 मिनट ये फोकस नहीं कर रहा, एक ऐसे। तो ये जो हमारी थर्ड चेन है ना, तो जो हमारा ये वाली थर्ड वाली चेन है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये वाला, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ये बोट टाइप शेप ले लेगा ऐसे। तो ऐसे ही अब हमें फिर से नेक्स्ट राउंड भी ऐसे ही करना है। अब हमें 1 डबल क्रोशिया से ही अपना वर्क बढ़ाना है। तो हम इसके कुछ राउंड्स ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे, कुछ राउंड्स इसके हम डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे। तो जब ये हमारा थोड़ा हाफ से थोड़ा कम हो जाएगा तो हम वहाँ से हम फिर अपनी मैश वाली स्टिच शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए 1
2 3। फिर से ऐसे ही थर्ड चेन करेंगे, अपना वर्क नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, ऐसे ही जैसे हमने पहले पिछले राउंड में करा था। 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में, ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो जब हमारा ये हाफ कुछ राउंड्स करेंगे हम, जब ये हमारा थोड़ा हाफ से कम हमारा ये बैग बन जाएगा, ऊपर इसकी लेंथ हाफ से जब थोड़ी कम हमारी जो लेंथ बनेगी इससे ही बनेगी, और फिर हाफ से हम थोड़ा अपना वो मैश स्टिच शुरू करेंगे। तो पहले हम अपना ये बेस बना लेंगे, फिर हम अपना मैश स्टिच शुरू करेंगे। कुछ राउंड्स हम हाफ डबल क्रोशिया के ही करेंगे पूरा ऐसे। तो अब यहाँ से हमारा ऐसे ही पूरा राउंड ये करना है कंप्लीट। ऐसे ही हमें थोड़े से राउंड, ये 2 राउंड हमने कर लिए, कम से कम इतनी लेंथ तो हमें इसकी इतना तो हमें इसकी लेंथ बनानी ही है अभी, हाफ से थोड़ा कम। चलिए मैं आपको ये पूरे इसके राउंड्स बना के फिर मैं आपको बताती हूँ आपको कितने राउंड तक ये ऐसे 1 1 1 1 डबल क्रोशिया ऐसे ही हम करेंगे। यहाँ पे 3 चेन करेंगे, फिर अपना पूरा राउंड लेंगे ऐसे 1 1 डबल क्रोशिया से, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर ऐसे ही पूरा स्लिप स्टिच करके 3 चेन बना के ऐसे करके हम यहाँ पे अपना पूरा 1 1 राउंड करेंगे 1 1 डबल क्रोशिया से। तो ऐसे ही हम अपना सारा बनाएंगे ये। तो हाफ हमें इतना बनाना है, मैं आपको अभी राउंड्स बता दूंगी आपको कितने राउंड्स तक बनाना है ये। तो हमारे 2 राउंड तो हो गए हैं, दूसरा मैंने स्टार्ट कर दिया है 1 1 ऐसे डबल क्रोशिया बेस बना के। तो दूसरा राउंड मैंने कर दिया है, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कितने राउंड्स आपको प्रॉपर बनाने हैं इसके, ठीक है गाइज। मैंने ये अपने जो डबल क्रोशिया हैं इसके राउंड्स बना दिए थे, जो हम इसके राउंड्स बना रहे थे, तो मैंने इसके 7 राउंड्स बना दिए हैं। तो अब हम इसके मैश स्टिच बनाएंगे, जो इसकी अपर लेंथ है अब हम मैश स्टिच से बनाएंगे। तो बेस के बाद मैंने 7 राउंड बना दिए, तब 8th राउंड से हम अपनी मैश स्टिच बनाएंगे। तो मैश स्टिच बनाने के लिए पहले हम 5 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया था 2 3 4 5। तो 5 चेन्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो 2 चेन स्किप करने के बाद 1 और 2 ये थर्ड वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 बार लूप लेंगे हम, ऐसे 2 बार थ्रेड लेंगे। 2 बार थ्रेड लेने के बाद हम थर्ड वाली चेन में अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 लूप्स में 1 बार, 2 लूप्स में 1 बार और 2 लूप्स में 1 बार। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। और फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे 1 2, फिर ऐसे ही 2 बार थ्रेड लेंगे। 2 बार थ्रेड लेने के बाद अब हम ऐसे ही 2 चेन स्किप करने के बाद ये 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड वाली चेन में ऐसे ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप 1 बार, 2 लूप 1 बार और ये 2 लूप 1 बार। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर से 2 चेन बनाएंगे 1 2, फिर 2 बार थ्रेड लेंगे, फिर 2 चेन स्किप करेंगे 1 2, 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड वाली में फिर से ऐसे ही 2 लूप 1 बार, 2 लूप 1 बार, 2 लूप 1 बार। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैश स्टिच बनेगी हमारी। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। और तो फिर से हम ऐसे ही 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद 2 बार इस तरीके से थ्रेड लेंगे, फिर 2 चेन स्किप करेंगे 1 2 थर्ड वाले में, फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप 1 बार, 2 लूप 1 बार और 2 लूप 1 बार। तो ऐसे ही हम ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर से ऐसे ही हम 2 चेन्स बनाएंगे 1 2, 2 बार थ्रेड लेंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड वाली चेन में ऐसे ही 2 बार लूप्स 2 लूप में से निकालेंगे। ऐसे हमारी ये स्टिच बनेगी। इस तरीके से हमारी कुछ स्टिच लगेंगी। ये इस तरीके से हमारी कुछ स्टिच लगेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा करके फिर दिखाती हूँ। तो
ऐसे ही 2 बार चेन बनाएंगे, थ्रेड लेंगे 2 बार, 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड वाली चेन में ऐसे करके तो 2 लूप्स लेंगे, फिर 2 चेन स्किप करने के बाद 2 बार थ्रेड लेंगे, ऐसे ही 2 स्किप करके थर्ड वाले में 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, फिर से 2 लूप एक बार। तो हम ऐसे ही अपना ये मैं स्टिच बनाते जाएंगे पूरा। तो मैं आपको ये पूरा राउंड देखिए कुछ इस तरीके से लगेगा, ये। तो मैं आपको ये पूरा ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड करना है यहाँ तक। तो मैं आपको ये पूरा करके फिर दिखाती हूँ राउंड ये पूरा कंप्लीट कैसे लगेगा। तो गाइज़ मैंने अपना ये राउंड बना दिया मैं स्टिच वाला। तो अब मैं क्या करूँगी, जो इसका ये एंड है ना, अब हम इसका एंड मैं बताती हूँ नेक्स्ट राउंड कैसे शुरू करेंगे। तो 2 चेन बना दी थी मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया करके। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 5 चेन्स बनाई थी ना, तो ये 5 चेन्स में से हम काउंट करेंगे 1 2 3। थर्ड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसकी थर्ड वाली चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 चेन्स बनाएंगे। 5 चेन्स बनाने के बाद अब नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया ना हमने ये। तो नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए हम पहले 5 चेन्स बनाएंगे। 5 चेन्स बनाने के बाद इस तरीके से ही हम 2 बार थ्रेड लेंगे। 2 बार थ्रेड लेने के बाद जो हमारा ये डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर ही हम इस तरीके से अपना ये डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और फिर ऐसे ही 2 चेन्स बनाएंगे 1 2। 2 चेन्स बनाने के बाद ऐसे 2 बार लूप लेंगे और फिर यहीं पे डबल क्रोशिया के ऊपर ही ऐसे हम 2 लूप्स में एक बार, 2 लूप्स में एक बार और ये 2 लूप्स में एक बार। तो अब ऐसे ही हम सारा ये मैं स्टिच के ऊपर सेकंड राउंड बनाएंगे। फिर से ऐसे 2 चेन्स बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, 2 बार थ्रेड लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर ही ऐसे ही फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार। फिर से ऐसे ही 2 चेन्स बनाएंगे, 2 बार थ्रेड लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाएंगे 2 लूप्स में एक बार, 2 लूप्स में एक बार, 2 लूप्स में एक बार। तो ऐसे ही 2 चेन्स बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर। ऐसे करके हमें ये अपना सेकंड राउंड बनाना है। ये हमारी मैं स्टिच बनती जाएगी। तो ऐसे करके ही हमें ये वाला पूरा राउंड करना है और फिर नेक्स्ट राउंड भी। अब हम सारे राउंड्स हमें ऐसे ही बनाने हैं। तो मैं आपको ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ यहाँ तक। चलिए, तो गाइज़ मैंने इसकी लेंथ बना दी थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक बेस बता दिया था। और ये इस तरीके से मैंने 2 चेन बनाई थी, 3 चेन्स, और फिर 2 चेन्स छोड़ के यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया, ऐसे ही मैंने ये सारी लेंथ बनाई है। अब हम इसके स्ट्रैप्स बनाएंगे। तो स्ट्रैप्स के लिए मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया है, यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, ये स्ट्रैप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में, ये हमारे टोटल 28 हो रहे थे। तो जो है हमारे ये इस तरीके के बॉक्स से बने हुए हैं, ये हमारे टोटल यहाँ पे 28 हो रहे थे। तो मैंने इधर 8 छोड़े हैं और इधर 8 छोड़े हैं। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने इस तरीके से इस करके ऐसे करके ये मैंने पूरे 8 डबल क्रोशिया, ये 8 बॉक्सेस छोड़ रखे हैं। ऐसे ये 8 बॉक्सेस छोड़ रखे हैं मैंने। तो 8 इधर छोड़े हैं, 8 इधर छोड़े हैं। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रैप बनाएंगे। तो जो हमारा ये वाला था, पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारा ये एंड हो गया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रैप के लिए दूसरा कलर लगाऊंगी। अब स्ट्रैप के लिए मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। तो हम इसको कट कर लेते हैं पहले एक बार। ऐसे करके यहाँ पे चेन बना करके इसको कट कर लेंगे।
ऐसे ये कट करके यहाँ से सिक्योर कर लेंगे। चलिए मैं आपको अभी हम यहाँ पे जो है ये स्ट्रैप हम दूसरे कलर में बनाएंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ से थ्रेड कट कर लिया था, तो मैं अब दूसरा कलर लगाऊंगी। तो दूसरा मैं ये कलर लगाऊंगी, थोड़ा सा इस कलर का, ये डार्क ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन सा है थोड़ा, जैसे ये ऑलिव ग्रीन था, थोड़ा ऑलिव सा लाइट ग्रीन सा था इस टाइप का। तो मुझे ये शेड में चाहिए, तो मैं इसका ये वाला इस कलर की ऊन लगाऊंगी स्ट्रैप में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे 8 ये छोड़े हैं, 8 ये इधर छोड़े हैं। मैंने मार्क कर लिया था दोनों साइड 8 छोड़ के, दोनों साइड, ये इधर भी पिछले साइड भी मैंने मार्क करा हुआ है और इधर अगली साइड भी मैंने मार्क करा हुआ है। तो हम यहाँ से अपना बैग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये जो मैंने मार्क कराया ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे ऐसे अपना वर्क ये बनाते हुए आएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो हम अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम पहले। तो अपना स्टार्ट करने के लिए हम पहले एक नॉट बनाएंगे, सिंपल एक नॉट बनाएंगे हम इस तरीके से। हम जो अपनी स्टार्टिंग नॉट बनाते हैं, हम वो अपनी नॉट बनाएंगे इस तरीके से। अपना क्रोशिया लेंगे, वही 3.5 mm का क्रोशिया लगेगा इसमें भी, जो इस वाले में लगा था। तो अब हम अपना ये अटैच करेंगे यहाँ से, जहाँ पे हमने मार्क करा है उससे इधर पहले वाले इसमें हम अपना ये अटैच कर देंगे। इस तरीके से अटैच करेंगे और ये टाइट कर लेंगे, इसको सिक्योर कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे हमें पूरे बॉक्सेस में ये हमें सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं इस तरीके से। ये एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे बॉक्सेस फिल करना है, ये हमारे जो ये बॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये हमें पूरा फिल करना है। तो साथ साथ बना लेना आप एक बॉक्स में 7, एक बॉक्स में 7 सिंगल क्रोशिया बना लेना गाइस आप। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से बनाने हैं हमें, ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 बनाए मैंने अभी, 4, हम 7 बना लेंगे। इस तरीके से ये पूरा 5, 6 7। तो हमने एक बॉक्स में 7 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये इस टाइप का ये होता है ना, जो हमारे ये डबल क्रोशिया वाला ये आएगी, ये चेन आएगी, तो हम इसमें ना यहीं से एकदम यहीं पे स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जिससे ये इक्वल सा लगे। इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जिससे ये हमारी इस तरीके के जो हमारा बेस बन रहा है, ये लाइन बन रही है, ये प्रॉपर इसका बॉर्डर हो रहा है, ये हमारा इक्वल लगे। अगर हम यहीं पे कर देते डायरेक्ट तो यहाँ पे खाली खाली लगता, इस वजह से। अब ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉक में हम 7 बनाएंगे, 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7। तो
इस तरीके से हमें ये 7 अपने क्रोशियाज बनाने हैं। इस तरीके से कुछ लगेगा ये। तो हमें हर बॉक्स में 7 अपना बनाना है। ऐसे ही यहाँ पे अब ये आ गया हमारा डबल क्रोशिया वाला, तो हम यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जिससे हमारा ये इक्वल लगे। फिर नेक्स्ट ब्लॉक में ऐसे ही 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ऐसे ही हमें करके सारे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 7। तो हमें अपना ये पूरा, मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। तो अब हमें ये पूरा मैं बताती हूँ, हमें ये यहाँ तक, यहाँ से पूरा ऐसे राउंड लेके, पूरा यहाँ से राउंड लेके जहाँ पर हमारा नेक्स्ट मार्क लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो हमारा मार्क लगा हुआ है यहाँ तक हमें 7 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ से हमारा स्ट्रैप बनेगा। पहले मैं आपको यहाँ तक ये पूरा, ये जो हमारा राउंड है यहाँ तक मैं आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ऐसे ही बनाना है हमें 7 सिंगल क्रोशिया बॉक्स में। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 7 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 7 ऐसे ही करके हमारा पूरा, हमें इस तरीके से बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। तो गाइज़ मैंने ये पूरा राउंड कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से मार्किंग से इस वाली मार्किंग तक। तो मैंने ये साइड वाला पार्ट पूरा कर दिया, ये देखिए। तो अब हम स्ट्रैप बनाएंगे जहाँ पे हमारी मार्किंग थी। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर बनाएंगे हम स्ट्रैप। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 मिनट, पहले हम इस चेन में बनाएंगे ना, इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे ब्लॉक में, जो ये हमारे ब्लॉक्स बने हैं, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, जैसे पीछे बनाते आ रहे थे ऐसे ही इसमें बनाएंगे। तो बनाने के बाद, तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी मार्किंग वाले उसमें भी पूरा सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, जहाँ पे हमारी ये मार्किंग थी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो अब हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से मार्किंग अपनी लगा देंगे। इस tरीके से मार्किंग लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे अपना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम यहाँ तक भी अपने नेक्स्ट जो हमारा बीच का पोर्शन है, ये यहाँ की मार्किंग से यहाँ की मार्किंग तक भी ऐसे ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे अब हमें ये पूरा राउंड ही ऐसे सिंगल क्रोशिया में बनाना है। यहाँ तक ही हमें बनाना है पूरा सिंगल क्रोशिया, ये मतलब सारे ही ब्लॉक्स में बनाना है। जहाँ पे मार्किंग है वहाँ पर भी हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया, जैसे मैंने यहाँ पे भी बना के दिखाया। ऐसे ही हमें पूरे यहाँ तक अपना बॉर्डर बनाना है। ये एक तरीके से हमें ये पूरा बॉर्डर बनाना है। तो मैं आपको ये पूरा पहले अपना कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। सॉरी गाइज, मेरा डॉगी भौंक रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब हो तो गाइज जैसे अब मैं पूरा यहाँ तक हमें ऐसे ही बनाना है। ये पूरा यहाँ तक मैं आपको ये यहाँ तक पूरा करके फिर दिखाती हूँ। हमारा ये पूरा ऐसे हमें बॉर्डर बनाना है ये। तो गाइज मैंने ये अपनी ये ऐसे छोटी छोटी लीव्स बना, 1 मिनट। अब देखिए, तो मैंने ये अपनी ये लीव्स बना ली थी, जैसे पूरे राउंड में छोटी छोटी जैसे मैं बनाती आ रही हूँ। तो अब हम इसके स्ट्रैप बनाएंगे। तो स्ट्रैप हम इसके अलग से लगाएंगे, अलग से बना के लगाएंगे। तो इसके लिए उसमें थोड़ी और अच्छी फिनिशिंग आएगी जब हम अलग से लगाएंगे। तो ये जो वर्क है हमारा, ये मैं यहीं पे, 1 मिनट, तो मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। इस तरीके से एक चेन बनाने के बाद मैं यहीं पर कट कर लूँगी इसको मैं थ्रेड को कट कर लूँगी इस तरीके से और सिक्योर कर लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरा ये पूरा हो गया है कंप्लीट हमारा बैग। मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये मैंने अपना ये पूरा कंप्लीट कर दिया है अपना।
तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें हम स्ट्रैप्स बनाएंगे ऊपर। जो मैंने ये मार्किंग करी हुई है ना, मैं यहीं पे अपना स्ट्रैप लगाऊंगी। तो पहले हम अपना स्ट्रैप बनाएंगे। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं, पहले हम अपनी स्ट्रैप बनाएंगे, फिर उसको इस तरीके से नाप करके जितना भी हमें स्ट्रैप चाहिए होगा फिर हम इसको बनाएंगे। तो अभी हम इसको अभी साइड कर देते हैं। तो हम अपनी वूल लेंगे और हम चेन बनाएंगे। पहले हम सिंपल एक नॉट बनाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे जितना भी चौड़ा हमें चाहिए स्ट्रैप अपना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इतना चौड़ा काफ़ी है स्ट्रैप मेरे लिए, मेरे को इतना ही चौड़ा चाहिए स्ट्रैप। तो 6 हमने 1 2 3 4 5 बनाई है। तो हम 2 चेन और ले लेंगे, सॉरी 2 नहीं, 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेंगे और इससे नेक्स्ट वाली चेन में हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। ऐसे ही सारी चेन्स में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और लास्ट वाली में भी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरीके से। हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे करते ही करते हम अपनी पूरी लेंथ लेके जाएंगे बैग की। तो अब हम इसके लिए नेक्स्ट 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए अपने वर्क को फ्लिप करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हमें ये अपनी पूरी लेंथ बनानी है बैग की, स्ट्रैप की, सॉरी अपना पूरे स्ट्रैप की हम ऐसे ही लेंथ बनाते जाएंगे। जितनी भी मतलब हमें लेंथ चाहिए उतनी लेंथ हम उसकी बनाएंगे। तो हमें ये पूरी लेंथ ऐसे ही ऊपर तक करते जाना है। फिर से ऐसे ही हम 2 चेन्स बनाएंगे, अपने वर्क को फ्लिप करेंगे। वर्क को फ्लिप करने के बाद फिर से हम इस तरीके से चेन्स बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, आई एम सॉरी तो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी लेंथ ऊपर तक बनाएंगे अपने स्ट्रैप की जितनी भी हमें चाहिए। इस तरीके से अपनी पूरी लेंथ हम बनाते जाएंगे बैक स्ट्रैप की। देखिए गाइस, इतना ही चौड़ा मेरे को चाहिए था। तो ऐसे ही करते 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 हमें जितनी भी लेंथ चाहिए हम उतनी, मैं प्रॉपर आपको जितनी मेरे को लेंथ चाहिए मैं भी उतनी बना के आपको फिर दिखाती हूँ। फिर हम अपने जहाँ पे मार्किंग है, हमें ऐसे ये 2 बनाने हैं, हमें ये ऐसे 2 बनाने, क्योंकि एक यहाँ से फ्रंट पैनल पे लगेगा, एक यहाँ से यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ से यहाँ पे लगेगा। हमें 2 स्ट्रैप्स बनाने हैं, एक फ्रंट वाले पे लगेगा ऐसे करके यूं वाला, और एक ऐसे लगेगा। तो हमें ये इस तरीके के 2 बनाने हैं। पहले मैं आपको प्रॉपर एक लेंथ इसकी बना के दिखा देती हूँ और यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। फिर हम सेकंड भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाएंगे।